सर्च हुआ हुआ एनी टाइम फिटनेस क्या है। अब देखो भाई एनी टाइम फिटनेस क्या है, आप गूगल पर सर्च करोगे एनी टाइम फिटनेस है एक ग्लोबल फ्रेंचाइजी जो कि नोन है अपने इसके लिए। जो मैंने भी डिस्कस करा ऐसा नहीं है भाई, 24/7 नहीं खुलती है ब्रांचेस। बहुत टाइम दिख रहा है, रात के हो जाएगी 12 बजे बंद। यहाँ मीज था पहले मैं ये लो, अब देखते हैं क्या क्या आती है भाई। यहाँ पर पहली आ गई भाई ये जीवन मूल वाली, ये देखो 12 बजे बंद। मेंशन करूँगा बकायदा 27 ये अपनी खुलने वाली है। इसका भी टाइम देख लेते हैं, देखो 12 बजे बंद। अब दूसरी भी देख लेते हैं। कहने को पॉर्श इलाका है बहुत बड़ा, पर देख लो रात को जिम 12 बजे बंद। भाई एनी टाइम फिटनेस, अब एनी टाइम फिटनेस नहीं रहा। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल राहिल शर्मा व्लॉग्स पे। जो आज का हमारा वीडियो रहने वाला है बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि आज का जो वीडियो है वो ना किसी जिम का रिव्यू रहने वाला है, ना किसी प्रोडक्ट का रिव्यू रहने वाला है। आज जो रिव्यू रहने वाला है वो रहने वाला है पूरे ही एनी टाइम फिटनेस का, एनी टाइम फिटनेस जिम चेन का। उसकी प्रोज कॉन्स जो भी है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, मेंबरशिप फी, जो भी A to Z जो भी आपकी क्वेरी होती है कि ये चीज़ बताओ, वो चीज़ बताओ, मेंबरशिप बताओ। जो भी मैं चीज़ें नहीं बता पाता, आप लोगों के क्वेश्चन भी मैंने बहुत से देखे हैं कि मेंबरशिप बताओ, या मतलब पूरा बताओ कि क्या चीज़ है, मतलब 24/7 है नहीं है, कि एनी टाइम फिटनेस बोलने का है कि नहीं है, मतलब जो भी जिसके नाम से फेमस है। अब बाकी वीडियो कंटिन्यू रखते हैं। अब आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने खुद से जो पर्सनली एडवांटेजेस और उसके डिसएडवांटेजेस निकाले हैं जो भी हैं जिम के, कि कैसा कैसा मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है। मुझे कम से कम 3-4 साल हो चुके हैं जिम करते हुए। बहुत सी ब्रांचेस में गया, बहुत सी ब्रांचेस में नहीं गया, पर आप लोगों के लिए जितना अभी तक का एक्सपीरियंस है सब चीज़ शेयर करूँगा। और रही बात बाकी, मतलब ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये एक जनरल वीडियो है जो कि मैं और आप लोग, बहुत से लोग देखना चाहते होंगे कि कोई मेंबरशिप लेकर उसको क्या एक्सपीरियंस रहता है। और बहुत से लोग ऐसे होते होंगे जो मेरी वीडियोस देख के ज्वाइन भी करते होंगे, तो उनको लिए इजी रहेगा कि मतलब देख के समझ आ जाएगी, बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए फिर आगे शुरुआत करते हैं। भाई अरे मैं बुक लेने गया था, जो कि मैंने पूरा मतलब नोट्स वगैरह लिख रखे हैं कि आज पूरा भाई और बहनों को ढंग से समझाऊंगा कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है। तो भाई मैंने पीछे लिख रखा है, वो आपको दिखाऊंगा नहीं लिखा हुआ, क्योंकि बहुत सी मैं भूल जाता हूँ चीज़ें कि क्या बताना क्या नहीं बताना। तो अब शुरुआत करते हैं कि एनी टाइम फिटनेस क्या है। बहुत लोगों का ये सवाल भी रहता है कि नाम के हिसाब से एनी टाइम फिटनेस के अगर नाम पे जाएंगे तो नाम का मतलब है कि एनी टाइम फिटनेस। एनी टाइम मतलब कभी भी, जैसे भी कि बोलते हैं कि 24/7 दिन या रात कभी भी आप जिम जा सकते हो। तो क्या सच में एनी टाइम फिटनेस है? मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस अभी तक का जो रहा है, एनी टाइम फिटनेस नहीं रहा है। कोविड के बाद से जो भी गाइडलाइंस आई थी उसके बाद से टाइमिंग चेंज हो चुकी है, 24/7 नहीं है। बहुत से जिम है कि सुबह 5 से लेकर खुलते हैं, रात के 12 बजे बंद हो जाते हैं, और वो बंद रहते हैं 1 2 3 4 5 घंटा बंद रहते हैं। 5 घंटा बंद रहने का मतलब मेरे हिसाब से एनी टाइम फिटनेस नहीं है। बहुत सी जिम ऐसी नॉर्मल जिम भी होती हैं कि जो 10 बजे या 11 बजे तक खुलती हैं। अब इसमें ऐसा कुछ खास रहा नहीं कि 5 घंटे के लिए आप बस बंद करके या सुबह खोल रहे हो। ऐसे तो बहुत सी जिम है, गोल्ड जिम हो गई, और नाम नहीं लूँगा, ऐसी बहुत से ब्रांड्स हैं। चलो मैंने गोल्ड जिम का एग्जांपल दे दिया क्योंकि जो कि इसके कंपैरिजन में आती है। तो पहला वही चीज़ क्लियर हो चुका है कि एनी टाइम फिटनेस अब एनी टाइम फिटनेस नहीं रहा है मेरे मानने में। दिल्ली के अंदर बहुत सी ब्रांचेज़ है जिसको आप मेरे अलावा पर्सनली भी अब सर्च करोगे ना गूगल पे जाके, तो वो दिखा देता है कि 24/7 नहीं है। एग्जांपल के लिए मैं 3-4 ब्रांचेज़ है उनके मेंशन कर दूंगा, बाकायदा प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि खुलती है या नहीं खुलती है। अब बाकी जो भी इनकी पॉलिसी है कोविड की, कि कोविड के बाद इन्होंने अलाउ नहीं करा है XYZ ब्ला ब्ला। अगर कोविड के बाद आपको अलाउ नहीं किया है दिल्ली में ब्रांचेस खोलना है, जो भी आपके पर्सनल रीजंस होंगे, तो उसके हिसाब से चलो ये तो डिसएडवांटेज की कैटेगरी में लिख रखा है। एडवांटेजेस बताएंगे, डिसएडवांटेजेस भी बताएंगे। पूरी वीडियो लंबी रहने वाली है, एंड तक ज़रूर देखना। बहुत समझदार मतलब क्या, आपके फ़ायदे की वीडियो है, जो भी ज्वाइन करने वाला होगा या करता होगा। क्योंकि मेरे हिसाब से पर्सनली ये चीज़ बहुत से लोग जा रहे हैं और फेस कर रहे हैं पर बोल नहीं पाते। तो इसके हिसाब से मेरे हिसाब से इस चीज़ पर एक वीडियो बननी चाहिए जिससे लोगों को पता रहे कि एनी टाइम फिटनेस स्कैम की तरह हो चुका है। पर्सनली जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जिस तरीके की मेंबरशिप चार्ज करते हैं 24/7 के हिसाब से, एनी टाइम के हिसाब से, पर सर्विस नहीं मिलती एनी टाइम वाली। तो ये छोटा सा तो नहीं, बड़ा ही हो गया ये मुद्दा कि नाम के हिसाब से अगर देखा जाए एनी टाइम फिटनेस और
एनीटाइम फिटनेस के नाम से बोलकर एनीटाइम फिटनेस नहीं मिल रहा है। अब बाकी शुरुआत करते हैं। एनीटाइम फिटनेस क्या है? एनीटाइम फिटनेस एक जिम की चेन है जो कि वर्ल्ड वाइड एक्सेस देती है आपको एक कार्ड से। एक मिनट रुको, मैं कार्ड भी दिखाई देता हूँ भाई, किस तरीके का कार्ड देते हैं। एक मिनट, आ गया कार्ड लेने गया था भाई, दूसरे कमरे में कार्ड था। कार्ड जो देते हैं, जो भी मेरे साथ मतलब मेरे साथ के पुराने मेंबर्स होंगे उनको कुछ ऐसे इस तरीके का कार्ड मिलता है। ये एटीएम कार्ड या कुछ भी जैसे वॉलेट में आ जाता है उस तरीके का कार्ड है। एनीटाइम फिटनेस की बैजिंग, नाम ये ऊपर मेरा नाम, लेट्स मेक हेल्दी हैपन, जो भी इनका स्लोगन वगैरह होगा। अभी तो चलो पुराना कार्ड है, एक नया कार्ड भी आता है। ये मैंने कोने में यार छुपा रखा है, यहाँ पर वो आता है कोड, वो होता है की फोब नंबर, तो मैंने वो छुपा रखा है क्योंकि यार ऐसे ही पर्सनल उससे। बाकी यहाँ पर आप कोने में देखोगे तो ये एक चिप सी होती है, इसे टैप करके आपको अंदर किसी भी ब्रांच में जा रहे हो, कार्ड टैप करो अंदर जाओ। क्योंकि ये भी एक डिसएडवांटेज में डालूंगा, ये भी एक रीज़न है मेरे को एंड में अगर भूल भी जाऊँ तो एक ये रीज़न है। चलो मैं पहले डिस्क्लोज करता हूँ, भूल जाता हूँ भाई। इसमें कि आप किसी भी ब्रांच में जाते हो, दूसरी ब्रांच में टैप करोगे ना, उनका कोई मतलब नहीं बनता कि आपसे पूछें कि सर कौन सी ब्रांच से हो, क्या है XYZ। पर ऐसे मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, बहुत सी ब्रांचेज हैं जो कि पूछते हैं आपसे पर्सनली, जबकि कार्ड टैप होते ही उनको पता लग जाता है कि की चल रही है। वरना की अगर कार्ड आपका एक्टिवेट नहीं होगा तो गेट नहीं खुलेगा। अगर की लग के खुल गया तो मेरे हिसाब से उनको पता होना चाहिए कि मेंबर है ये दूसरी ब्रांच का ही, तो उसे पूछ कर ये फील ना कराए कि आप कौन सी ब्रांच के मेंबर है, कहाँ से आए हैं। जो भी होता है पर्सनल, हर किसी का अपना एक्सपीरियंस होता है कि किसी से, बहुत से लोग होते हैं किसी से बात करना पसंद नहीं करते, बहुत से लोग पसंद करते हैं लोगों से बात करना। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। आप किसी और ब्रांच में जाओगे तो आपको पूछा जाएगा कौन सी ब्रांच की हो, क्या हो, एंट्री कर दो, नंबर दे दो। जबकि जब आप कार्ड टैप करते हो ना, चलो ये वीडियो तो बड़ी लंबी हो जाएगी, ऐसे हमारे टॉपिक को लेकर बैठूंगा। तो हम कहाँ थे? एनीटाइम फिटनेस के उस पर थे कि एनीटाइम फिटनेस क्या है। एनीटाइम फिटनेस मैंने आपको बता दी, वर्ल्ड वाइड चेन है जो कि ये कार्ड देती है। आप ये कार्ड देगी, आपको फ़ीस चार्ज करेगी, और इस कार्ड के साथ आपको मतलब कि यही मेन कार्ड है जो आपको रखना है। बाकी तो आप ऐप के थ्रू भी सेशंस बुक कर सकते हो। ऐप मिलेगा, उसमें लॉगिन करोगे, उसमें आपको बता देगा कि आपके आसपास कहाँ का जिम है, कहाँ जा सकते हो, जिम सेशन बुक करने की ज़रूरत है या नहीं है। बाकी तो एडजस्ट हो जाता है। अब रही बात इसके फ़ायदे की, फ़ायदे पे हम आ जाते हैं। एक मिनट रुको, मैं पीछे यार डायरी मैंने यार, एक मिनट रुको। और जो ये कि बोलते हैं कि वर्ल्ड वाइड है, ये है नहीं है, वो है, तो उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि मेरे हिसाब से वर्ल्ड वाइड नहीं माना जाएगा। कि अब मतलब एक इसके एक पॉइंट है जैसे मेरा, कि अगर आप सोचोगे कि चलो वो भी, पहले मैं एडवांटेजेस कवर कर लेता हूँ, वरना वीडियो ऐसे अगर मैं बीच बीच में टॉपिक उठाने लगा तो कंफ्यूज हो जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा। बाकी मैं पीछे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस करके डिवाइड करूँ। पहले मैं बताने वाला हूँ एडवांटेजेस क्या है जिम के, अगर कोई मिस आउट हो जाएगा तो बीच में उठा दूँगा। एडवांटेजेस का ये है भाई कि वर्ल्ड वाइड एक्सेस देता है। वर्ल्ड वाइड तो मुझे नहीं पता, मैं वर्ल्ड के बाहर नहीं गया भाई, इंडिया में जहाँ जहाँ आसपास गया हूँ, मैं गया हूँ गुड़गांव गया हूँ, HR, दिल्ली, इंदौर वगैरह गया हूँ, तो वहाँ ऐसा कोई दिक्कत हुई नहीं है। बस कार्ड टैप कराए, अंदर वर्कआउट करने देते हैं। वैसे परेशान नहीं करते, पर फिर भी आपसे पूछेंगे कि आप कौन सी ब्रांच के हो, ये वो, नए बंदा देखते हैं आपसे एंटी ग्राउंड लग जाएंगे ड्रामेबाजी कि नंबर लिख दो, नाम लिख दो। जबकि की टैप करते हैं ना तो उसमें लिखा आ जाता है नंबर के हिसाब से आपका पूरा डेटा आ जाता है। पर फिर भी हर किसी की आदत होती है कि मैं स्टाफ टू स्टाफ उस पर कोई टॉपिक नहीं उठाना चाहता। एडवांटेज में दूसरा एडवांटेज इसका रखते हैं कि मशीन्स वगैरह, मशीनें अच्छी हैं भाई, लाइफ फिटनेस की मशीनें हैं और प्री कोर की है। ये आपने ब्रांड सुन रखे होंगे, मतलब बहुत फेमस ही है। चलो मशीनरी का मैं इसमें एडवांटेज इसलिए बोलूँगा क्योंकि भाई देखो, अच्छी मशीन होना बहुत बड़ा एक टॉपिक बन जाता है जिम में। क्योंकि देखो पुरानी मशीन, बेकार मशीन, लोकल मशीन होगी, इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छी मशीन जितनी होगी उतना ही अच्छे से आपका वर्कआउट रहेगा, उतनी ही अच्छी आपकी बॉडी बनेगी। बेसिक सी नॉर्मल सी चीज़ है। और बाकी है कि इसका दूसरा पॉइंट ये है कि एक कार्ड से आपको आसपास नियर बाय बहुत सी ब्रांचेस में एक्सेस मिल जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप एक बार कर सकते हो, सिर्फ 2 बार कर सकते हो, 3 बार कर सकते हो। तो मतलब आप इसमें ये भी, हाँ एक और चीज़ थी जो मुझे याद आई है, इसमें ये है कि अगर आप किसी और ब्रांच में जाकर 1 हफ्ते से ज़्यादा वर्कआउट करते हो, जो पर्सनली है, तो वो ऐसा मेरे दोस्त के साथ हुआ था, मेरे साथ नहीं हुआ। मैं तो अलग अलग स्विच करता रहता हूँ, उसका भी आपको समझाऊंगा क्या क्राइटेरिया है। अगर आप 1 हफ्ते से ज़्यादा कहीं टैप करते हो दूसरी ब्रांच में, तो वो रेफरल की कैटेगरी में रेफरल कह रहा हूँ, ट्रांसफ़र की कैटेगरी में चले जाता है। जैसे कि आप दूसरी ब्रांच को अपनी ब्रांच से ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, तो वो ऑटोमेटिक सिस्टम ऐसे ले लेता है कि
आप अब दूसरी ब्रांच के उसमें ट्रांसफ़र हो, अगर आप चाह रहे हो या नहीं चाह रहे तो ज़्यादा नहीं, एक टाइम पीरियड तक यूज़ कर सकते हो दूसरे ब्रांच की फैसिलिटीज़, ज़्यादा नहीं। क्योंकि एक ये भी है, अगर दूसरी ब्रांच के मेंबर दूसरी ब्रांच में जाके वर्कआउट करने लग जाएंगे तो क्राउड मैनेजमेंट थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि हर किसी जिम का पीक आवर्स होता है। तो हर जिम चाहेगी कि अपने जो भी उनकी वो हैं यार, जिनको मेंबरशिप देगी क्या क्लाइंट्स हैं, तो उनको अपना ज़्यादा टाइम मिले। 1 मिनट बस देना, मैं कॉपी उठा लूँ। ये एक पॉइंट था कि आप दूसरी ब्रांचेस में जाके वर्कआउट कर सकते हैं, जो कि मेरी नज़र में अच्छा है। आप किसी रिश्तेदार के घर गए तो कार्ड ले जाओ, टैप करो, अपना वर्कआउट करो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कोई रिश्तेदार के घर हफ्ते 10 दिन के लिए जाता है तो उतना तो चल ही जाएगा। क्योंकि और एक और इसमें ये रहता है कि रेशियो मेंटेन करना, जो मेरे को बताया था कि जैसे हफ्ते में 7 दिन है, 3 दिन आप अपनी ब्रांच में कर लो, 3 दिन दूसरी ब्रांच में कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चाहे पूरे इंडिया में कहीं पे भी ऐसे कर लो, 3 दिन अपना, 3 दिन कहीं और, किसी से कुछ बात नहीं करनी, कुछ नहीं करनी, कार्ड टैप करना। अपनी ब्रांच में कार्ड टैप करने ज़रूरी क्यों है, उसमें ये रहेगा कि आप अपनी ब्रांच में एक्टिव हैं, कि जैसे अपनी ब्रांच में जा रहे हो तब कि आप दूसरे में जा सकते हो ऑल्टरनेट, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस करा, ट्राई करा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। और दूसरा पॉइंट लेंगे एडवांटेजेस में, पॉज और अनपॉज का ऑप्शन। क्योंकि देखो ये लोकल जिम्स में तो नहीं होता, ब्रांड वाली जिमों में होता ही है ब्रांडेड, कि आप अपनी मेंबरशिप पॉज करवा सकते हो, उन्हें बोल कर कि कुछ भी XYZ मैं कहीं दूर जा रहा हूँ, आउट ऑफ इंडिया जा रहा हूँ, या मतलब जो भी है, अगर आप ज़्यादा लंबा ऑफ ले रहे हो 1-1.5 महीने का, तो आप वहाँ जाकर बोलें कि मेरा मेंबरशिप पॉज कर दो, तो आपकी मेंबरशिप पॉज कर देंगे, बाद आपके आगे जाकर आप अनपॉज करा सकते हैं। अब दूसरा वो रखेंगे तो भाई एडवांटेज में जाएंगे कि क्लासेस वगैरह होती हैं, जुम्बा, MMA, योगा, भंगड़ा, XYZ, बहुत सी क्लासेस हैं जो कि होती रहती है। उससे क्या रहता है कि जिम में एक माहौल बना रहता है। आप एंटर करोगे, वहाँ कोई भंगड़ा कर रहा है, तो कोई वेट ट्रेनिंग, मतलब वो एरिया डिवाइडेड होता है कि इस एरिया में यहाँ भंगड़ा होगा, यहाँ वो होगा, ये होगा। पर एक और दिक्कत है भाई, जहाँ भंगड़ा हो रहा होगा अंदर आपको घुसने नहीं देंगे, कि स्ट्रेचिंग वगैरह, मैट वगैरह बाहर करो, जो कि ये डिसएडवांटेज में है। अगर मुझे बाई चांस उसी टाइम पे वर्कआउट कर रहा हूँ, मुझे स्ट्रेचिंग करनी है, तो मैं अंदर नहीं आ सकता, वो भंगड़ा कर रहे हैं। ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, बोलनी तो नीचे एडजस्ट कर लेना चाहिए, पर फिर भी ये डिसएडवांटेज में डालेंगे, क्योंकि भाई अब मुझे भंगड़ा नहीं करना, मुझे स्ट्रेचिंग करनी है, मैं क्यों अंदर नहीं आ सकता। चलो कोई नहीं, ये भी एक हो गया। अब बात कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस पे। डिसएडवांटेज सबसे पहला ये है 24/7 नहीं है एनी टाइम फिटनेस होने के बाद भी। एनी टाइम फिटनेस, क्योंकि बहुत सी ब्रांचेस में वो कहते हैं कि एरिया टू एरिया हमें ये हो गया है कि ये लोकेलिटी सही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, जो कि मेरी नज़र में बहुत गलत है। आपको 24/7 अगर पैसा चार्ज कर रहे हो 24/7 का एनी टाइम फिटनेस का, तो आपको 24/7 सर्विस देनी चाहिए। बहुत सी ब्रांचेस है, अभी प्रूफ गूगल में अभी मैं ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ना, इसके बाद आपको गूगल पे दिखाऊंगा गूगल क्या कहता है फ़ायदे, गूगल क्या कहता है नुकसान, क्योंकि बहुत से लोग गूगल की बात मानते हैं, तो वो भी मैं आपको बाकायदा विद प्रूफ दिखाऊंगा। बात करेंगे एनी टाइम फिटनेस की, बहुत सी जो ब्रांचेज़ हैं, कोई बहुत बड़ी जिम है, कोई बहुत छोटी जिम है, किसी में इक्विपमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, किसी में इक्विपमेंट्स बहुत कम है, तो ये डिसएडवांटेज की कैटेगरी में लेकर जाऊँगा, क्योंकि मेरे हिसाब से इन्हें एक स्टैंडर्ड पूरा साइज़ हर जगह सेम रखना चाहिए, कि ऐसा ना हो कि कोई किसी उम्मीद में बड़ी जिम में मुझे आता तो अच्छी जिम बड़ी जिम करने की फ़ीस उसके हिसाब से पे करूँ, अब दूसरी जगह जाऊँ तो उसका फ़ीस अलग पे करूँ। ये छोटी छोटी चीज़ें मेरे हिसाब से पर्सनली। अब बाकी जो था, 1 मिनट रुको यार, ये मैंने सबसे अच्छी चीज़ जो डिसएडवांटेज की है, जो कि आप खुश तो नहीं होने वाले, जो मुझे पर्सनली हंसी आती है भाई, ट्रेनर की जो डिवाइड कर रखी है ना, PT और जनरल ट्रेनर। मैं किसी के लिए उल्टा नहीं कह रहा, मैं एक पर्सनल जनरल ओपिनियन दे रहा हूँ। जो बिगिनर है, मैं तो चलो मेरे को तो बहुत टाइम हो गया, अगर पर कोई ऐसा चाहता है जिसको PT नहीं ले दी, वो इस जिम में आके बर्बाद हो रहा है। एक तो फीस दे रहा है इतनी महंगी 25, 26, 27, 28, 30 हज़ार तक की फ़ीस है। अब डिपेंड करता है एरिया टू एरिया। ये भी उन्होंने एक डिसएडवांटेज की कैटेगरी में डालूंगा, क्योंकि भाई अब दिल्ली में रहते हो कि GK CP का अलग प्राइस होगा, एक नॉर्मल एरिया प्रीत फेयर का अलग प्राइस होगा, करकड़ूमा का अलग प्राइस होगा। अब ये भाई, अब जो लोग उनकी वो अपनी मर्ज़ी है किस तरीके से कौन सा क्या प्राइस में रखेंगे, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। हाँ, ट्रेनर्स पे था, मैं ट्रेनर्स पे आएंगे तो पहली चीज़ ट्रेनर, जनरल ट्रेनर भाई बेकार। मैं किसी को उल्टा नहीं कह रहा, पर जनरल ट्रेनर ऐसे लेते हैं कि ना के मुकाबले उन्हें ट्रेनिंग आती है। मतलब उनको ये है कि बस उन्हें ये पता है कि एक्सरसाइज करनी है, मतलब कि ये बाइसेप मारना है, ट्राइसेप मारना है। मतलब क्वालिफिकेशन मेरे हिसाब से, मुझे नहीं पता देखते होंगे या नहीं देखते होंगे, मेरे हिसाब से देखते भी हो तो, पर आप खुद आप पर्सनली जाओगे ना, मैं देखने कुछ टाइम करोगे ना, उनके बाद आपको भी समझ आ जाएगा। सस्ते के चक्कर में
बेकार ट्रेनर ले रखे होते हैं जनरल ट्रेनर, क्योंकि मेन जो इनका फोकस रहता है पीटी फोकस, डिसएडवांटेज में जाएगा ये। अब कोई नॉर्मल बंदा आ रहा है, मुझे जिम करनी है तो मैं कर ले रहा हूँ, अब मेरे कोई घर से कोई और जा रहा है जिसे जिम की नॉलेज नहीं है, उसके लिए तो बेकार है वहाँ जाके। जनरल ट्रेनर को इतनी नॉलेज है नहीं, पीटी वाला उसे बता नहीं रहा है। मतलब एक होता है ना कि एक बता देना चाहिए। जनरल ट्रेनर मेरे हिसाब से उतने क्वालिफाइड नहीं होते। आप देखोगे ना, आपको देख के समझ आ जाएगा कि बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में। और पीटी वाले को आप देखोगे तो वो बिल्कुल ही ऐसी गाइडेंस दे। और पीटी के चार्जेस इतने ज़्यादा ओवर प्राइस होते हैं, चलो वो तो मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा उनका, वो छोड़ो वो बात। पर इतना है कि जितनी मेंबरशिप है ना, उतने का ही महीने का पीटी देना है। अब आप हिसाब लगा लो, 25,000 की मेंबरशिप, 25,000 की पीटी, 50,000 रुपये एक महीने का देना। अब इसमें से बहुत से लोग खुश होंगे 50,000 देने में, और बहुत से लोग खुश नहीं होंगे 50,000 रुपये देने का। सेशन वाइज होता है कि पेमेंट करते हो, सेशन लेते हो, 20-25 सेशन मिलते हैं। अब आपकी मर्ज़ी है, वो एक महीने में ख़त्म कर दोगे एक एक लेकर, या पूरे साल तक चलाओगे, उसका भी एक अलग क्राइटेरिया होता है। उस पर वीडियो बनाऊँगा तो पता नहीं, ऐसे बनाने आगे तो पता नहीं 1 घंटे की वीडियो बन जाएगी। और ओवर प्राइज्ड है मेरी नज़र में। क्यों भाई? देखो, सीपी में गया था पता करने, 32,000 रुपये का पैकेज बोला पर्सनली जब मैं गया था। मैं तो मेंबरशिप ले रखी है, मैं कहीं पे भी जाता रहता हूँ। पर कोई, अब ये मुझे, चलो सीपी एक सेंटर माना जाता है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि कहीं मेंबरशिप कम है कहीं ज़्यादा है। तो 35,000 रुपये की कोई मेंबरशिप दे सकता है? एनीटाइम फिट लेने को ले सकते हैं। बहुत से लोग मुझे कमेंट करेंगे कि 35,000 की मेंबरशिप ले लेंगे, अलाना फलाना जो भी है। अब आपकी मर्ज़ी है भाई, मेरा ये ओवर प्राइस है क्योंकि इतनी अच्छी नहीं थी 35,000 रुपये के हिसाब से। 35,000 रुपये में दिल्ली में जिम देख लोगे ना, हिल जाओगे भाई। पर वो मर्ज़ी है आपकी, अलग अलग देखना ना देखना। और लास्ट वाला था NOT नॉट, यार मैंने क्या लिखा है, मैंने खुद मुझे समझ में नहीं आ रहा मैंने क्या लिखा है इस बीच में। चलो छोड़ो, अभी इन चीज़ों से बहुत सी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी मेरी वीडियो से। अब घूम के जाएंगे गूगल पे, गूगल क्या कहता है। चलो भाइयों, देख लिया था फ़ोन में। जो डिसएडवांटेज है भाई, स्टीम वगैरह समझ रहे हो। बाकी आपने सर्च में देख लिया होगा, मैंने सर्च कर रखा है व्हाट इज़ एनीटाइम फिटनेस डिसएडवांटेजेस ब्ला ब्ला ब्ला, लकी ड्रॉ, पता नहीं क्या सर्च कर रहा हमने, छोड़ो वो। तो मैं कहाँ था, उस पर स्टीम वगैरह नहीं देते हैं, जो कि बहुत गलत फीचर है। लास्ट से लोकल जिम में भी मिलता है, तो जो कि मेरे हिसाब से एनीटाइम फिटनेस को देना चाहिए। अब पहले सर्च कर लेते हैं, सर्च हुआ एनीटाइम फिटनेस क्या है। अब देखो भाई, एनीटाइम फिटनेस क्या है, आप गूगल पर सर्च करोगे। एनीटाइम फिटनेस है एक ग्लोबल फ्रेंचाइजी जो कि नोन है अपने इसके लिए। जो मैंने भी डिस्कस करा, ऐसा नहीं है भाई 24/7 नहीं खुलती है ब्रांचेस, बहुत सी, अभी भी कह रहा हूँ विद प्रूफ लो। अब ये देखो आप, आपको ब्रांच कौन सी मेरी दिखाऊँ। अब ये देखो एनीटाइम फिटनेस, जंगपुरा देख लो एग्जाम्पल, जंगपुरा खोल दी मैंने भाई एनीटाइम फिटनेस। अब ये देखो अभी दिखाएंगे आपको, पूरा टेंशन मत लो। ये लो भाई, रिव्यू पे चले गए, टाइमिंग कहाँ पर, ये आगे देखो, जूम करना इधर। अब ये देखो भाई, टाइम दिख रहा है, रात के हो जाएगी 12 बजे बंद, यहाँ पर ही मेंशन कर रखा है। ये देखो ईद है चलो पर खुलेगी। एक ये भी एडवांटेज में डाल देना भाई, ये नहीं कि मैं इस जिम को गाली दे रहा हूँ, सारी एनीटाइम फिटनेस को मैं खुद जाता हूँ, गाली नहीं दे रहा। मैं एक जनरल रिव्यू वीडियो बनाना चाहता हूँ कि लोग इससे कि एजुकेट हो। सुबह 5 बजे खुलती है, 12 बजे बंद होती है, समझ रहे हो। तो मेरे हिसाब से समझ में नहीं आई एनीटाइम फिटनेस किस हिसाब से है भाई दिल्ली की। बाकी नोएडा की ब्रांचेस देखोगे ना, सारी ब्रांचेस खुलती हैं 24/7। वहाँ पर क्यों नहीं है ये सब, एरिया टू एरिया। अभी बोलने वाली बातें हैं ना कि यहाँ कोविड है वहाँ कोविड नहीं है। कोविड का वहाँ लगाया था मेरे साथ 100 बार कि कोविड की वजह से बंद कर, कोविड के साथ जो भी बंद कर रहे हो नहीं कर रहे। तो बाकी नोएडा वाली ब्रांचेस क्यों नहीं बंद हो रही, 12 बजे बंद करते हो। तो फीस, अब अभी फीस पता करोगे ना यहाँ पर जाके, फीस सुन के भी हिल जाओगे। 25,000 तो छोड़ो, आपको पहले कोट करेंगे कम से कम 28,000 रुपये, 27,000 रुपये। ये तो एक एग्जाम्पल दिखाया है, विद प्रूफ कह रहा हूँ मैं। एक और ब्रांच खोल देता हूँ, ये लो एनीटाइम फिटनेस लगा लो। हम खोल देते हैं, याद नहीं आ रहा यार, मैं बहुत सी ब्रांचेज जाता हूँ, वहाँ पर फ़ोन करता हूँ तो रात को घुसने नहीं देते, कहते बंद हो जाएगी। एक थी, ये लगा लो आप, हमारी लेते हैं
हमारे, रुक जाओ यार, इंटरनेट फिटनेस नियर मीज था पहले में, ये लो अब देखते हैं क्या क्या आती है भाई यहाँ पर। पहली आ गई भाई ये जीवन मूल वाली, ये देखो 12 बजे बंद, मेंशन करूँगा बाकायदा कि 12 बजे बंद हो जाती है। एक आ गई 24/7, एक आ गई 24/7 जो ओपन है ना भाई, ये गलती मत रहना कि दिल्ली वाली हैं, ये सारी नोएडा वाली हैं। देखो दिल्ली वाली 2 हैं, ये जो होंगी मेरे हिसाब से, एक तो लाजपत नगर वाली होगी, पूरी रात खुलती है, और ये उसके आसपास ही होगी नोएडा वाली, गाज़ियाबाद वाली, सारी 24/7 खुलती हैं भाई। देखो एक और आ गई न्यू दिल्ली की जो कि 12 बजे बंद होती है भाई, ये भी देख, ये भी दिल्ली की 12 बजे बंद होती है। देख लेते हैं कौन सी है भाई, ये है अपनी करकड़ुमा वाली, अभी खुलने वाली है बाकायदा, गलत नहीं कहूँगा, 27 ये अपनी खुलने वाली है। इसका भी टाइम देख लेते हैं, देखो 12 बजे बंद। अब दूसरी भी देख लेते हैं, दूसरी कौन सी है अपनी भाई, अरे ये क्या खुल गया, रुको, ये कौन सी वाली थी अपनी, ईस्ट ऑफ कैलाश। कहने को पॉर्श इलाका है बहुत बड़ा, पर देख लो रात को जिम 12 बजे बंद भाई। एनी टाइम फिटनेस, अब एनी टाइम फिटनेस होना ही रहा है, मुझे कहते हुए बुरा लग रहा है। ऐसे पॉर्श इलाका है, देखोगे ना जिम हिल जाओगे। जिम इतनी खतरनाक है भाई, इस पर मैंने वीडियो बना रखी है, ये मेरी वीडियो ज़रूर देखना भाई, एक नंबर जिम। पैकेज देखोगे, ये देखो जिम है एकदम खतरनाक, देख रहे हो, पर 24/7 नहीं है। क्या ही डिफरेंस है आप दूसरी जिमों में और एंड फिटनेस में। ये हमने दिखा दी, ये हमने दिखा दी। एक और आ गई है अपनी जंगपुरा, चलो तो मैंने बता दिया आपको। एक और आ गई है अपनी कनॉट प्लेस वाली, दिल्ली का सेंटर वाले जिम, 35 हज़ार के पैकेज देखना और रात को बंद रखना। ये देखो सुबह 6 बजे की, वाह भाई वाह, वो तो 5 बजे दिखा रहा था मैं, ये 6 बजे खुलती है, 1 घंटा और लेट। ये लगा लो अब 12 से 6 बजे तक बंद, वेरी गुड। एक और गाज़ियाबाद वाली भी 24/7 नहीं है, वैशाली वाली भी, नोएडा में भी ऐसी बहुत सी जिम है। ये लो भाई, विद प्रूफ बात होगी, विद प्रूफ। कालकाजी वाली भी 24/7 नहीं है, ये भी 12 बजे बंद। ऑलमोस्ट भाई मेरे हिसाब से तो सारी की सारी सबकी ये कंडीशन है। अब तो किसी हिसाब से एनी टाइम फिटनेस नाम रखा है, नाम भी चेंज करना चाहिए मैंने कुछ टाइम में। ये हो गया अपना एडवांटेजेस में, दिखा देते हैं भाई क्या कहता है गूगल। पहला एडवांटेज ये देखो 24/7 एक्सेस, अभी 2 मिनट पहले दिखाया 24/7 एक्सेस कितना दे रहा है, ये बुलशिट, गलत फीचर भाई मेरे हिसाब से गलत। दूसरा स्टेट ऑफ वर्क वैरायटी, चलो ठीक है, सर्टिफाइड ट्रेनर पर्सनल, ये देखो पर्सनलाइज पीटी पे ही पूरा फोकस जिम है। सर्टिफाइड ट्रेनर मेरे हिसाब से जनरल ट्रेनर सब जाके देखोगे ना, मैं बोल नहीं रहा, खुद जाके एक्सपीरियंस करो वहाँ खुद, चाहे उनको जिम टूर के बहाने जाओ, वहाँ पर जाओ, जिम देखो और ट्रेनर देखो, जनरल ट्रेनर पूछो उनसे जनरल ट्रेनर कौन है, उन्हें देखना, फिर आप खुद समझ जाओगे कि उन्हें कितने मतलब कितने चार्जेस पे ये हायर करते हैं, और पीटी वालों को कितने चार्जेस पे हायर करते हैं। एनी टाइम फिटनेस पूरा एक स्कैम बन चुका है, जो कि पर्सनल ट्रेनिंग पे फोकस करता है, ट्रेनिंग देता है, लूटने पे फोकस करता है। भाई मैं गलत वीडियो नहीं कर रहा, मैं यार जनरल वीडियो, अपना गुस्सा भी नहीं निकाल रहा, मैं ये चाहता हूँ कि लोग एजुकेट हों, लोगों की आंखें खुले। कम्युनिटी एंड सपोर्ट, बाकी भाई इतना मुझे कुछ है नहीं, ग्लोबल प्रेजेंस, फिटनेस प्रोग्राम, एम्प्लॉय वेलनेस प्रोग्राम, ब्ला ब्ला सब बकवास लिखी हुई है, कुछ नहीं। जब वहाँ जाओगे ना समझ आएगी। ये रहा भाई मेन डिसएडवांटेजेस पे आए थे भाई, गूगल का कहता है ऑफरिंग ड्रॉबैक, पोटेंशियल क्राउडिंग, सही कह रहा है भाई, बहुत भीड़ होती है, पीक आवर में जाओगे डंबल भी नहीं मिलेगा, लिमिटेड इम्यूनिटी, सही कह रहा है, कंपेयर टू दिन, वेरी गुड। अच्छा भाई गूगल देख लो, गूगल पे ये चीज़ें भी ज़रूर सर्च करा करो। हाई प्राइस पर्सनल ट्रेनिंग, देखा हाई प्राइस ट्रेनिंग तो है ही पर्सनल ट्रेनिंग, प्लस मेंबरशिप भी की, मतलब घबरा जाओगे। पर्सनल ट्रेनिंग का रेट पूछिए आना आप, वो भी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। वाह भाई वाह, आ गया अपना, देखा बोल रहा हूँ पॉइंट भाई, ऐसी बकवास नहीं कर रहा, गूगल से पहले पर्सनली खुद एक्सपीरियंस करके आ रखा हूँ। ये सब पर्सनल स्मॉलर फैसिलिटीज़ भाई, हिल जाओगे कि कोई जिम बहुत बड़ी है और कोई जिम बहुत छोटी है, कहीं एसी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, कहीं एसी पिटे हुए हैं, ये हालत है। इश्यू मैनेजमेंट कार्ड, देखा ये वाला पॉइंट भी आ गया ना भाई, जो बोला था अभी, इश्यू मैनेजमेंट बहुत ड्रामा करती है दूसरी ब्रांचों की, कोई बहुत अच्छी मिलेगी, कोई कूड़ा मिलेगी।
जलील करते हैं कि कहाँ से आए हो, कहाँ क्या ब्ला ब्ला। अब आ गए क्राउडिंग, इक्विपमेंट सही है, लिमिटेड ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये थोड़ा ये 50-50 करेंगे भाई, जितना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। जिम अच्छी साफ़ सुथरी भी होती हैं और गंदी भी होती हैं, तो इसे डिसएडवांटेज में नहीं डालेंगे। लिमिटेड ग्रुप क्लासेस यार, ये भी सही कह रहे हैं। हफ्ते में 3-4 क्लासेस ही होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती है, बोलने की होती है, कैंसिल होती रहती हैं। एनी टाइम एनी वे लिमिटेशन, वाह भाई वाह, आ गया भाई आ गया। 24 एक्सेस विच अलाउज मेंबर टू यूज लिमिट मैनी टाइम्स टू एक्सेस अदर क्लब बिफोर की कार्ड स्टॉप वर्किंग ऑन दोज लोकेशन। दिस इज नॉट ऑलवेज डिस्कस अपफ्रंट। भाई ये बहुत बड़ा क्राइटेरिया, ये मतलब बहुत बड़ा पॉइंट है, इसे नोट करो। फीस देने से पहले सोचो। 25, 26, 27, 28 हज़ार रुपये देने से पहले सोचो। एनी टाइम फिटनेस नहीं है। दूसरी ब्रांच में जाओगे ना, एक हफ्ते से ज़्यादा करने के लिए आपसे पैसे मांग लिए जाएंगे, क्योंकि बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि किसी ब्रांच में सस्ता लेकर किसी और ब्रांच में करूँगा। ऐसा नहीं है। दूसरी ब्रांच में जाओगे, एक हफ्ते के बाद आपसे बोलेंगे ट्रांसफ़र कैटेगरी में कार्ड आ चुका है। इस एरिया की जो लोकेलिटी का अमाउंट बनता है ना इस जिम का, जैसे कि सपोज़ करो आपने मेंबरशिप ले ली उस वाली जिम से 18,000 19,000 रुपये की ले ली, क्योंकि देखो प्री सेल चलती है। प्री सेल, अब मैं क्या बताऊँ, कोई भी नई जिम खुलने वाली होगी ना आपके एरिया में, तो वो प्री सेल के नाम पे मेंबरशिप बेचते हैं। और मेंबरशिप बेचने का मैं प्राइस आपको खुलकर बता रहा हूँ, 18-19 हज़ार रुपये में साल की मेंबरशिप मिल जाती है। और जबकि आप किसी पुराने अच्छे एनी टाइम फिटनेस में जाओगे ना, वही मेंबरशिप आपको मिनिमम टू मिनिमम भी मान लो 25-25, 24-24 हज़ार की देंगे। कल को आपको कीक हो गई तो 1,000-1,500 रुपये की के अलग लेंगे आपसे। ये सब चीज़ें हैं भाई, देख जाओगे खुद समझ आएगी कि क्या हो रहा है एनी टाइम फिटनेस के नाम पे। 24/7 खोलते भी हैं, प्लस कहीं पे भी जाओगे दूसरी उसमें ट्रांसफ़र में एक हफ्ते से ज़्यादा जाओगे, ट्रांसफ़र कैटेगरी में डाल देंगे, ऊपर से पैसा मांगा जाएगा। अगर 18,000 की वहाँ से ली है, यहाँ 24 चल रहा है, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 6,000 रुपये देने पड़ेंगे, तब जाके उधर कर पाओगे। ये असलियत है। स्मॉलर फैसिलिटी, ये भी है। सही है भाई, यही बहुत भाई। देखो इतना सब कुछ गूगल के हिसाब से, इतना मेरा सुन के आप लोगों को समझ आ गया होगा कि क्या चल रहा है। छोड़ो भाई, अब जितना था आप समझ गए होगे। अब बात करते हैं, घूम के अपने ऊपर ले आते हैं। 1 मिनट रुको। तो भाई और बहनों, आपने पूरी वीडियो देख ली होगी कि मेरा मेन मोटिव क्या था ये वीडियो बनाने का एनी टाइम फिटनेस के ऊपर, कि क्या है, कितने के पैकेज होते हैं, 24/7 है नहीं है, एनी टाइम फिटनेस है कि नहीं है। जो भी मैंने A to Z चीज़ें करी वो मैंने मेंशन कर दी। मेरे हिसाब से इतने महंगा जिम जाना जो भी है, अब वो पर्सनल चॉइस है कि बहुत से लोग इस वीडियो को सुनने के बाद भी जाएंगे, और बहुत से लोग इस वीडियो में नीचे कमेंट करेंगे, गालियाँ देंगे, बहुत से लोग मेरा सपोर्ट करेंगे। सबके अलग अलग माइंडसेट होते हैं भाई। जितना मेरा बनता था समझाने का मैंने समझा दिया। कोई चीज़ मिस हो गई हो तो नीचे कमेंट कर देना, मैं कमेंट पे रिप्लाई करके बता दूंगा। बाकी मेरी मेल आईडी और उसमें है, मतलब कि मेरे चैनल पे जाकर आप अगर कोई क्वायरी हो तो मैं उसको ज़रूर आंसर करूँगा, मैं आपकी हेल्प करूँगा। वीडियो कैसी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें। मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँगा भाई। प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखें। आपकी मतलब मैं आपकी आँख बनूँगा, हेल्प करूँगा। चलो भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में।